नमस्कार, प्रणाम। मैं ओपी कश्यप उत्तर प्रदेश वाराणसी से आए आप सभी के बीच में एक समाज सेवक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। मैं 2 दिन से ये बात सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहा हूँ और आज सुबह से इस पर काफ़ी गहन चर्चा हो रही है। मैं कई यूट्यूब चैनलों पे भी इसको देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से तो खैर ये आम हो चुका है। भोजपुरी गाने को लेकर, भोजपुरी गायकी को लेकर उसके ऊपर कुछ शब्द ऐसे आए हैं, उसको लेकर के काफ़ी विवाद मचा हुआ है। हम यूँ कह लें, जैसे एक बिहार के गायक हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने एक गाना अभी नया निकाला जिसमें लिखा, मतलब उन्होंने गाया है कि चाची की बुच्ची सपने में आती है। अब चाची के बुच्ची की अगर बात करें तो चाची के बच्ची यानी कि चाची की लड़की। पहले चाची क्या होता है जानना उसको ज़रूरी है। चाची का मतलब ये होता है कि हमारे पिता के छोटे भाई की वाइफ को हम चाची कहते हैं, यानी अपनी दूसरी माँ जो कि माँ के समान होती है, उन्हें हम चाची कहते हैं। चाची वो भी हो सकती हैं जो हमारे पास पड़ोस की कोई महिला हो जो कि माँ के समान हो, उनको भी हम चाची कहते हैं। इसी के साथ में चाची वो भी होती हैं जो हमारे किसी रिश्तेदारी में हो और माँ समान हो, और चाची वो भी होती हैं जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र की माँ हो। यानी किसी भी सूरत में चाची माँ समान होती है और चाची की संतान भाई बहन के समान है। अब खुद के बहन के विषय में, यानी बहन जैसे रिश्ते को भी अपवित्र करना, कलंकित करना, ऐसे गाने का विरोध तो होना ही चाहिए। यानी चाची की बुच्ची सपने में आती है, यानी बहन खुद सपने में आती है। ये कहाँ तक सही है? ये नारी शक्ति का, नारी जाति का सीधा अपमान है। अब आती है बात भोजपुरी की मातृभाषा की, यानी भोजपुरी शब्द के आगे भी मातृभाषा यानी मातृ माँ लगा हुआ है, माँ शब्द लिखा हुआ है। हम अपनी भाषा को भी माँ के समान मानते हैं, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। कुछ भोजपुरी गायकों की वजह से ये मातृभाषा भी बदनाम दिन प्रतिदिन होती जा रही है। ये कहाँ तक सही है? मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकार से, शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे गायकों पे, ऐसे लेखकों पे, राइटरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब ये मामला पकड़ा क्यों है तूल, वो मैं बताता हूँ। खेसारी लाल के इस गाने के वजह से जो मैटर था वो तो था ही, लोगों को अच्छा लगता था सुनने में, जिसको बुरा लगता था वो विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना सबको नहीं आता। अब कोई लड़का है, बिहार का ही है, किसी राज्य के, मतलब बिहार के किसी ज़िले का है, जो भी उभरता हुआ छोटा कोई कलाकार है, जिसने गाना गा दिया और उसने खेसारी लाल यादव की लड़की का नाम लेकर गाना गा दिया कि खेसारी लाल की लड़की का जो भी नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके लड़की का नाम लेकर के उन्होंने गाना गा दिया उस लड़के ने कि उनकी लड़की मेरे सपने में आती है। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि इसने भी नारी शक्ति का अपमान किया। हम ये कहते हैं कि आप कंपटीशन में महिलाओं को क्यों दांव पे लगा रहे हो, महिलाओं को आप क्यों नीचा दिखा रहे हो? भोजपुरी गानों में अक्सर सुनने में आता है किसी न किसी लड़की का नाम लेकर के गाना गाया जाता है चंद मिनट के खुशी के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि जब उसी नाम की कोई लड़की अगर हमारे परिवार, हमारे पास पड़ोस में हो, या वो लड़की जिसका नाम लेकर के गाना गाया जाता है उस नाम से संबंधित कोई लड़की हो, और ये गाना, मतलब जो गाना उस नाम पे बना हो, वो गाना उसके इर्द गिर्द में कहीं बजे, या फिर हम यूँ कह लें कि उसके घर में कहीं बजता हो, सुनाई दिया हो, वो लड़की उस समय कितनी शर्मिंदगी महसूस करती है, इसका अंदाज़ा शायद हम आप नहीं लगा सकते। अपने बाप, अपने भाई से निगाह मिलाना उसके लिए उस समय दुश्वार हो जाता है, क्योंकि भोजपुरी गानों में जिन लड़कियों का नाम का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके शब्द, उसकी गायकी ऐसी होती है कि वो कभी भी कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर इस तरह का गाना गाया गया, क्योंकि ये शर्मिंदगी की बात है। कुल मिलाकर के भोजपुरी में नारी शक्ति का अपमान क्यों किया जाता है? खेसारी लाल यादव ने नाम लेकर गाना गाया नहीं गाया, लेकिन चाची की बुच्ची का जो बात किया है तो सरासर भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित करने वाली बात। अब आप, यानी भोजपुरी में हम इतना लीन हो चुके हैं कि अब चाची की भी बच्ची सपने में आने लगी है, यानी आप बहनों को भी नहीं छोड़ना है। उस लड़के ने जिसने मतलब खेसारी लाल यादव की लड़की का नाम लेकर गाना गाया है वो गुनहगार है, लेकिन खेसारी लाल यादव भी गुनहगार हैं, और साथ में वो सारे भोजपुरी कलाकार जो अभद्रता, जो अश्लीलता फैलाते हैं, वो भी सही नहीं है। भोजपुरी के ऊपर, इनके अश्लील गानों के ऊपर में एक कानून होना चाहिए। वो कानून बनना चाहिए जिसमें महिलाओं के सम्मान को देखते हुए ही गाना लिखा जाए और गाना गाना चाहिए।
इसके साथ साथ अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समय रहते शासन प्रशासन नहीं चेता यूपी और बिहार का, तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक तो बात नारी शक्ति का था, भोजपुरी भाषा को लेकर के था, लेकिन ये बात अब कहीं न कहीं जाति धर्म पे भी जा रहा है, क्योंकि कुछ गानों में जाति पे और धर्म पे भी गाना गाया गया है। बबुआन पे लेके, बाबू साहब को लेके, यादव जी पे लेके, पंडित जी पे लेके, तमाम तरह की बातों को लेकर गाना गाया गया। इसके बाद आप खेसारी लाल के समर्थक, यानी हम खेसारी लाल को अगर पसंद करते हैं, उनकी अच्छी गायकी को पसंद करते हैं, तो उनके बुरे गायकी का विरोध करना भी हमारा काम है। अब उनका विरोध हुआ, यानी उस लड़के ने गाना गाया, चाहे जो भी किया, तो उस लड़के को सज़ा कानून देगा, न कि खेसारी लाल या खेसारी लाल के गुर्गे देंगे। खेसारी लाल को ये चाहिए था कि अगर उसने गलत किया है तो कंप्लेन करते, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। अब उसे स्वयं पकड़वा के उठवा के अपने किसी व्यक्ति के यहाँ बैठाना, उसे मारना पीटना, उससे माफ़ी मंगवाना, उसके माँ बाप को सज़ा दिलवाना, उसके माँ बाप को पुलिस के द्वारा परेशान करना, ये कहाँ तक सही है? इन चीज़ों को लेकर ही मैं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि नारी शक्ति के साथ, नारी शक्ति के सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो लड़का बिहार का हो जिसने खेसारी जी के लड़की के ऊपर गाना गाया, क्योंकि वो भी लड़की किसी की बहन बेटी है, वो भी नारी शक्ति है, वो भी हमारे देश की सम्मान है। तो नारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अभद्रता, अश्लीलता को पे रोक लगाएं और इन चीज़ों का ध्यान दें। समय रहते मैं शासन प्रशासन से फिर से कहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका निवारण करें, क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओपी कश्यप, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से।